जैसे जल्दी चढ़ करके जितनी जल्दी हो सकता है आ करके मुझे खेल करके प्यारे आका का दीदार करने लगा कि हे बोलो सुभान अल्लाह। अब वो शिवा से प्यारे आका जब झूले में लेटे रहते थे, जब छोटे थे, शिवा पूछ रही है पहचाना? प्यारे आका ने फरमाया हाँ तू मेरी बहन है। तो वो शिवा हलीमा है, हलीमा की लड़की मेरी बहन है। गोद में ले जाया करती थी जब मैं छोटा था और बकरी चराने जाया करती थी, अपनी माँ से तो लड़ जाती थी, झगड़ लेती थी मुझे ले जाने के लिए। तो तेरी शादी हो गई? बगल में शौकत भी खड़ा था। तेरी शादी प्यारे आका ने फरमाया तेरी शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। प्यारे आका ने फरमाया तू कभी मेरे घर आई नहीं? बहन बहुत चालाक होती है, जैसे इधर से सवाल बहन करती आप भी तो कभी नहीं आए, आप भी तो मेरे घर कभी नहीं आए, अब मेरी शादी हो गई है तो कुछ दे दो। सवाल बहुत होशियार थी, कुछ दे दो। प्यारे आका से सवाल करती है शिवा कुछ दे दो। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम कहती क्या दे दे, बोल क्या मांगना चाहती है? शिवा कहती जो समझ में आए दे दो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कहा सुन मेरी बहन, ये जो 12,000 जानवर बंधे हुए हैं ये हमारे सिपाहियों के खाने के लिए थे और ले सारे 12,000 को बांट ले जा, ये ले दे तुझे दे दिया, तू लेके चली जा। बोलो सुभान अल्लाह। ये 12,000 जो है खाने के लिए इसे तू ले जा और जा इसे खा और सबको दे, जो चाहे कर। मैं इसकी मलकियत तुझे दे देता हूँ, तू इसकी मालिक है, इसको ले जा और तू भी आजाद है, तू भी आजाद है और ये जो तेरा शौहर है ये भी आजाद है। क्या मैंने दोनों को आजाद किया और ये बकरियों को और ये जानवर है 12,000 इसे लेके जा। शिवा कहती है अकेले जाएंगे तो क्या कहेंगे हमको सब मोहल्ले वाले कि ये देखो अपना को चली आई, शौहर को लेके चली आई, जो इनाम मिला वो लेके चली आई है और जो 12,000 पकड़े गए हैं गिरफ्तार हुए हैं उन्हें छोड़ कर चली आई है। अरे खाना देंगे। प्यारे आका ने फरमाया क्या चाहती है? अर्ज करती है मैं मेरे भाई को ये चाहती हूँ कि ये जो 12,000 है इन्हें भी आजाद कर दिया जाए, इन्हें भी आजाद कर दिया जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कहा चल मेरी बहन पहली बार अगर मांग रही है ये 12,000 जानवर भी तेरे नाम और ये जो 12,000 पकड़े गए हैं ये भी तेरे नाम तू लेके चले जा। बोलो सुभान अल्लाह। तेरे गरीब आका की शान देखो, लेके जा। लेकिन जब वो प्यारे आका की बहन शिवा हलीमा जाती है और जो गिरफ्तार होते 12,000 जाके कहती चलो फुर्सत मिल गई, चलो फुर्सत मिल गई, छुटकारा मिल गया, आजाद हो गया। वो लोग कहते ऐसे कैसे आजाद हो गए? अरे मैं मुजरिम हूँ, इतनी जल्दी कैसे आजाद हो जाऊंगा? मैं जंगल में गिरफ्तार हुआ हूँ। चलो आजाद हो गए। प्यारे आका ने आजाद कर दिया। वो मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी बहन हूँ, उन्होंने आजाद कर दिया और 12,000 जो है जानवर ये इनाम में मुझे मिला हुआ है, मैं मांगी हूँ मुझे मिला है। इधर ही आगे पहुँच के देखे 12,000 जो थे जो पकड़े गए तो वो खड़े खड़े जा ही नहीं रहे। वापिस आती है क्या हुआ आप क्यों नहीं जाए? कहा अरे मेरे हाथ को आजाद हो गए, दिल को तो कोई आजाद कराने वाला चाहिए, दिल को तो आजाद कराने वाला कोई चाहिए। अरे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा नवाज हो कि 12,000 मुजरिम पकड़े जाए जंग में उन्हें भी आजाद कर दे अपनी बहन के एक आवाज पर, और 12,000 जो जानवर है वो भी इनाम में दे दे तो कोई आयु नहीं हो सकता, वो हकीकत में पूरी कायनात का सरदार हो सकता है। अब मैं ऐसे नहीं जाने वाला, हम सब ईमान उसी जंगे हुनैन में, उसी जंगे हुनैन जो जंग हुआ था वहीं पे 12,000 लश्कर कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिए और कलमे तैयब पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर ईमान ले आए। इसलिए यारो मैं आप सबको बता दूं ये दुनिया में देखो बच्चा पैदा होता है उसे कुछ नहीं मालूम, बच्चा 5 साल का हुआ है अभी नादान है कुछ नहीं मालूम, 10 साल का हुआ है थोड़ी थोड़ी नॉलेज आ जाती है, 12 साल का होता है बालिग हो जाता है। अब अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है वो मुजरिम हो रहा है, अब वो गलती कर रहा है वो
मुजरिम हो रहा है। अब अगर वो कोई खता कर रहा है, ऐसे कुछ ऐसे बनते हैं कि बचपन से लेकर जवानी आती है, जवानी से लेकर बुढ़ापा आ जाता है, बाप बन जाते हैं, और शायद वो अपने कर्म का वो देखते भी है कि जो कर्म करते हैं उसका सिला भी उन्हें मिलता है, लेकिन उन्हें न नमाज तौफीक होती है, न बाप की इज्जत करना उन्हें आता है, न माँ की शफकत याद रहती है। यानी मैं कहना चाहूंगा कि वो इस्लामी दायरे के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सही तरीके से ढंग नहीं पाते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चीज को जहन में रख लो, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जब बनाया है, इस दुनिया को जब बनाया है, इसमें हर चीज पैदा कर दिया है, हर चीज पैदा किया। आप देखिए, अगर कागज फट जाए तो अल्लाह ताला ने उसको भी ज्वाइंट करने के लिए बना दिया, अगर टायर पंचर हो जाए तो उसके लिए जो है बना दिया कि टायर जहाँ चपका तो दोबारा फटेगा नहीं, साइकिल टूट जाए उसके लिए भी बिल्डिंग करने के लिए बना दिया कि उसे जोड़ दिया जाए। सारी चीज की सुविधा अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा कर दी है, लेकिन जब बंदे का इबादत का रिश्ता रब से टूट जाए, जब बंदे का इबादत का रिश्ता रब से टूट जाए, जब बंदा इबादत करना छोड़ दे, दूर दूर तक रब को याद करना छोड़ दे, तब छोड़ने वाला कौन होता है? तब दुनिया में अल्लाह ने किसको पैदा फरमाया? सुनो, साइकिल टूटे तो बिल्डर जो होता है, बिल्डिंग करने वाला वो सही करता है, साइकिल पंचर हो जाए, गाड़ी पंचर हो जाए, पंचर बनाने वाला सही कर देता है। अरे मैं तवज्जो चाहूंगा, जब एक मुसलमान का दिल अल्लाह से दूर हो जाता है तो उसे अल्लाह से जोड़ने वाला अल्लाह ताला ने अपने हबीब को तभी बना कर इस दुनिया में भेज दिया ताकि हमसे उस बंदे का रिश्ता जोड़ दे, इबादत का रिश्ता जोड़ दे, तकवा का रिश्ता जोड़ दे, परहेजगारी का रिश्ता जोड़ दे। इसलिए यारो अल्लाह ने अपने हबीब को इसीलिए पैदा करवाया कि अगर बंदे का रिश्ता नहीं तो उससे अल्लाह का रिश्ता। आज हम लोग इस चीज पे गौर नहीं करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सभी हजरात से कहना चाहूंगा कि आप मिलाद कराओ, आप जलसा कराओ, आप खूब दिन की खिदमत करो, अच्छे अच्छे काम करो, लेकिन जो सही सही चीज है नौजवानों के लिए खास करके, जैसे कि माँ की इज्जत है, बाप बुढ़ापा का ख्याल है, औरत के हुकूक है, बहन के हुकूक है, रिश्तेदारों का ख्याल है, और साथ साथ अफजल इबादत जिसे नमाज कहा जाता है। यानी नमाज अगर बंदा नहीं पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये मान के चलो उसका कोई चीज कबूल नहीं है। इसलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नमाज की पाबंदी करो, माँ की इज्जत करो, बाप की इज्जत करो। और वो लोग समझ रहे होंगे जो लोग कभी बेटे थे और बेटे होने के बाद में बाप की इज्जत नहीं कर पाए हैं, वो आज हमारे पास बाप नहीं है, उनके दिल से पूछो कि बाप की इज्जत क्या होती है। वो पछताते कि काश मेरा भी बाप होता तो मैं उसकी इज्जत करता था और मैं भी जन्नत भी जाने का हकदार होता। जब जवान बुढ़ा हो जाता है तब उसे अपनी जवानी याद आती है, तब उसे अपना बचपना याद आता है। क्यों याद आता है? कभी वो जवान था, अपने बूढ़े बुढ़ाप की इज्जत नहीं किया, अपने बूढ़े बुढ़ाप को सही से गौर नहीं किया, आज वो बूढ़ा हो गया है, आज उसका बेटा जवान उसकी इज्जत नहीं कर रहा है, आज उसका बेटा उसकी बात नहीं सुन रहा है। इसलिए यारो, बुढ़ापा अगर दुनिया में जिंदगी अल्लाह ने बख्शी है तो आनी है, और जो कमा तदीनो तदान, प्यारे आका की हदीस से फरमान है, कमा तदीनो तदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर बाप माँ की इज्जत की है तो कल तुम माँ बाप होगे, तुम्हारे बेटे तुम्हारी इज्जत करेंगे, वरना जो हश्र तुमने अपने माँ बाप के साथ किया है वही हश्र के लिए तुम भी तैयार हो जाओ। वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फूल के शेर चमकने शाद रहे, बाग में जाता हूँ ये जश्न ईद मिलादुन नबी आबाद रहे। व अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।